हेलो विवर्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट। तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। कहते नहीं, कभी कोई भी चीज़ अगर बहुत ही वेट के बाद मिलता है तो उसकी खुशी अलग से होती है। और आज मैंने अगर कोई प्लांट लगाया और कल वो अगर फल दे देता तो उसकी वो खुशी नहीं होती है। जब हम उसको कुछ देर के बाद कुछ दिनों तक केयर करते हैं और फिर वो फ्रूट देता है तो उसकी खुशी अलग होती है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कमेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट अगेन आई एम सेइंग यू थैंक यू। तो आपको पता है कि मैं कभी भी जब भी कोई टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ तो टॉपिक बड़े होते हैं, लेकिन जो वे होता है वो शॉर्ट होता है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ पास्ट है ना। और मैंने बताया था हिस्ट्री को मेन हम तीन रूप में डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसमें कोई भी लिखे हुए नोट हमको बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलते। प्रोटो हिस्ट्री जब वर्ड्स का इन्वेंशन हो चुका था, जब लोगों को लिखना पढ़ना आने लगा था। और हिस्ट्री जब हम पास को विद द हेल्प ऑफ थिंग, विद द हेल्प ऑफ मोन्यूमेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्रेट लिटरेचर समझते हैं तो वो बन जाता है हिस्ट्री। आज हमने जो यूज़ किया है, जो भी चीज़ें आज हमने जो भी चीज़ बनाए हैं, आगे चल के वो भी एक हिस्ट्री का पार्ट बन सकता है ना। तो वैसे ही जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब अब तो इंडिया में क्या क्या पास में हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या लॉस हुआ, क्या क्या गेन किया, बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो अभी मैं हाफ ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑफ द थिंग। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम दी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90,000 BC। सोचिए कितने साल पहले ये स्टार्ट हो रहा है। जो बिगन्स होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंसान ने आग का आविष्कार कर लिया था, जब इंसान ने जो है खाना पका करके खाना आ गया था, तो जब उसको आइडिया हो गया था कि कैसे कुछ उगाया जा सकता है, तो सबसे पहले उसने कहाँ रहना शुरू किया था, नदियों के किनारे। तो जो मानव सभ्यता के कुछ प्रूफ मिलते हैं दैट इज़ नियर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये माना जाता है कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कमिंग विद द आयरन एंड वैदिक पीरियड, जब लोगों को लिखना पढ़ना आ गया था, जब वो धर्म की बातें लिखने लगे थे, जब ऋग्वेद हमारे वेदों को लिखा जाने लगा है ना। तो उसके बाद आपने देखा कि जो सबसे पहले रूलर से दैट वर मौर्यन है ना, फिर आए अंग्रेज यानी ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने क्या किया, हमारी हिस्ट्री को तीन रूप में डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। मतलब किस चीज़ को, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। तो जो एंशिएंट इंडिया है उसको हम कह सकते हैं कि 70,000 BC का प्री हिस्टोरिक टाइम इज़ नोन एज एंशिएंट इंडिया टाइम, जिसमें लिटरेचर जिसके सोर्सेस हैं लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, या जो टूरिस्ट आते थे, जो धर्म के दूसरे उपदेश देने वाले हमारे कंट्री में आते थे, तो उनके लिखे हुए कुछ नोट से हमको उस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिवल पीरियड। तो ये तीनों पीरियड किसने डिसाइड किया है, दैट इज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश एंड हिस्टोरियन। तो नेक्स्ट जो मिडल पार्ट को हम कहते हैं मेडिवल पीरियड, जिसमें ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो गया, मतलब हमारे देश में ब्रिटिश का विस्तार हो गया है ना। ब्रिटिश जो आए थे पहले ट्रेडर्स के रूप में, धीरे धीरे वो हमारे यहाँ एक ओनर के रूप में बनते चले गए, अपना राज चलाने लगे। फिर उस समय के चेंजेस से रिलेटेड, जो अंग्रेजों के समय में क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारी चीज़ें, और कहते हैं ना सोशल एंड रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, कई सारे मूवमेंट्स, कई सारे स्ट्रगल जो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड थे, वो सब स्टार्ट हो गए, एंड दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज, जब ये सारी चीज़ें हुई तो इस घटना को हमने किस में रखा, मिडल इंडिया में। एंड आफ्टर दैट मॉडर्न इंडिया। तो जब ये कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के मिडल में जो टाइम पीरियड, मतलब इस पीरियड के साथ साथ जो टाइम पीरियड स्टार्ट होने लगा, दैट वाज नोन एज मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया क्या है, एक इंडियाज़ का इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ साथ चला है, जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, कई सारी चेंजेस हुई, कई सारी चीज़ों को हमने बनाया, कई सारे जो है हमें सक्सेस भी मिली, ठीक है। कई जगह हम फेलियर हुए तो कई जगह हमें सक्सेस भी मिली। फॉर एग्जांपल 1885 में क्या हुआ, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस बनाया, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर हम ग्रुप में कोई भी चीज़ डिसाइड किया जाएगा तो वो माना जाएगा। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो 1885 में कांग्रेस का बनाया गया। फिर 1904 में अभिनव ग्रुप बनाया गया। 1905 में वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया गया, मतलब बांग्लादेश को डिवाइड किया, क्योंकि उनको लगता था अंग्रेजों को कि डिवाइड एंड रूल, अगर हम बांट देंगे इंडियंस को तो भी हम राज आसानी से कर पाएंगे। फिर 1905
आपके 6 में मुस्लिम लीग बना, और 1908 में जो बॉम्ब कांड मुजफ्फर में हुआ था, जिसमें 2 भाई जो 14 ईयर के बच्चे थे, है ना, प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस, उन्होंने जो है बॉम्ब ब्रिटिशर्स पे फेंका था। और बहुत सारी चेंजेस हमारे यहाँ हुई इन 18 जो आपका 1805 से लेके 1947 तक। तो दीज आर द sources of history to know about the 3 parts of history and what is the time period when history India have been calculated. तो today's topic is enough. आज का मेरा वीडियो यही ख़त्म होता है. If you like, share, subscribe and comment. Thank you.